दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय परीक्षा ऐप, जहां पर आपको मिलते हैं कोटा के सबसे बेहतरीन टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स, बिल्कुल क्लासरूम की तरह, पूरा थ्योरी मटेरियल, प्रैक्टिस सीट्स, डाउट सेशन, वो भी घर बैठे। तो अभी प्ले स्टोर पर जाके परीक्षा ऐप डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पेमेंट करते समय अगर आप हमारा कूपन कोड अरविंद P15 यूज करते हैं तो आपको मिलता है फ्लैट 15% ऑफ ऑन IIT एंड नीट कोर्सेज। तो अभी जाएं और परीक्षा ऐप इंस्टॉल करें। Hi friends, myself Ashok Yadav and I welcome you all on your YouTube channel पैडी क्लासेस। तो हम सेट्स चैप्टर में आज पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं पहला सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। तो जैसा कि इसका नाम डिफाइन कर रहा है, इस सेट की डेफिनेशन ही इसको डिफाइन कर रही है कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो या नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो, 0, उसे हम क्या कहते हैं, नल या एम्प्टी या वॉइड सेट। तो एक बार इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट हैज नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। इट इज डिनोटेड बाय फाइव और एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट। इसको या तो फाइव से डिनोट किया जाता है या सिंपल कर्ली ब्रैकेट बना के छोड़ दिया जाता है, उसके बीच में कोई भी एलिमेंट लिखा नहीं जाता। ये दोनों ही चीजें एम्प्टी सेट को डिनोट करती है। और इफ एस इज ए नल सेट देन एन एस इक्वल टू 0। एन एस इक्वल टू 0 का मतलब बेटा ये किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। तो अगर एस एक नल सेट है तो इसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। तो यहां से हम अब इसको कुछ एग्जांपल से और समझते हैं। तो हम यहां से एग्जांपल से समझते हैं। ए एक्स, एक्स क्या है बेटा, 3 से लेस देन, 2 से ग्रेटर देन, और एक्स क्या है, इंटीजर है। एक्स क्या है, इंटीजर। तो इस एग्जांपल पे हमें पता है कि 2 से बड़ा और 3 से छोटा कोई भी इंटीजर लाइन नहीं करता है। तो ये एग्जांपल किसका एग्जांपल हो गया, नल सेट का। सेकंड एग्जांपल ले हम, तो एस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 और x बिलोंग्स टू r। अगर इस सेट को हम देखें तो यहां से क्या हो रहा है, x है वेरिएबल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 और x क्या है, रियल नंबर। जबकि हमें पता है इस इक्वेशन को सोल्व करने पे हमारा आंसर क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स। इधर देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू प्लस माइनस, तो यहां से प्लस माइनस आयोटा। तो बेटा ये क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सेकंड जो सेट दिया हुआ है ये भी किसका एग्जांपल है, नल सेट का। हमारा सेकंड टाइप ऑफ सेट है सिंगलटन सेट। देखो बेटा सिंगलटन सेट में जैसा कि वर्ड आ रहा है सिंगल, मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, एक सिंगल एलिमेंट होगा। तो इसका डेफिनेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज 1। सेट में कितना एलिमेंट होना चाहिए, 1। और इफ ए इज सिंगलटन सेट देन एन इक्वल टू 1। मतलब ये किसको डिनोट करता है, सेट के अंदर कितने कार्डिनल नंबर है या नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो एन इक्वल टू 1। कभी कभी क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट ऐसा दिया हुआ है एन इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, सिंगलटन सेट की बात हो रही है। तो इसके अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो पहला एग्जाम्पल, जैसे बहुत इजी एग्जाम्पल लेते हैं, ए इक्वल टू एक्स और x क्या है, 3 एंड x बिलोंग्स टू n। यहां से देखो बेटा x क्या है, वेरिएबल, और ये क्या है, 1 से बड़ा 3 से छोटा, और x क्या है, नेचुरल नंबर। तो हमें पता है 1 से बड़ा और 3 से छोटा एक ही नेचुरल नंबर है और वो कितना है, 2। तो ये इनडायरेक्टली किसकी बात हो रही है, 2 की बात हो रही है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इसका सोल्यूशन में कितना आंसर आया, 1। तो ये क्या है, सिंगलटन सेट है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम ले तो कोई सेट P, यहां पे x और x इज ए इवन प्राइम नंबर। तो हमें पता है कि एक ही इवन प्राइम नंबर है और वो कितना है, 2। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है बेटा, सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है। तो बिल्कुल इजी सी डेफिनेशन है इसकी। ओके, तो अपना थर्ड टाइप सेट है बेटा
फाइनाइट सेट, जैसा कि इसका नाम ही डिनोट कर रहा है फाइनाइट, मतलब एलिमेंट कितने होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए, जैसे 100, 10, 10,000, 10 लाख, 10 करोड़, लेकिन एक फिक्स नंबर होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेड बाय नेचुरल नंबर, जितने भी एलिमेंट है उनको हम नेचुरल नंबर द्वारा काउंट कर सकते हैं, और जो काउंटिंग प्रोसेस है, द काउंटिंग प्रोसेस टर्मिनेट एट ए सर्टेन नेचुरल नंबर, मतलब क्या हुआ, काउंटिंग प्रोसेस तो है नेचुरल नंबर से, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाके एंड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नेचुरल नंबर चलते ही जा रहे हैं चलते ही जा रहे हैं, कहीं पे एंड नहीं हो रहे, तो वो अगर ऐसा है तो वो फिर फाइनाइट सेट नहीं होगा। तो काउंटिंग प्रोसेस कहीं ना कहीं एंड होना चाहिए, जैसे कहीं ना कहीं 10 लाख पे जाके एंड हो गया, 10 करोड़ पे, 10 अरब पे, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाके एंड होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। इफ एस इज ए फाइनाइट सेट देन एन एस इक्वल टू एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, फाइनाइट सेट। अब हम इसके एक दो एग्जांपल देखते हैं। तो पहला एग्जांपल, एस एक्स एक्स इज ए इंग्लिश एंड इंग्लिश अल्फाबेट्स, यहां पे एक्स है और एक्स क्या है, एक्स आर इंग्लिश अल्फाबेट कर सकते हो, इसकी आर, तो जो भी इंग्लिश अल्फाबेट्स है वो बेटा कितने हैं, 26, तो कहीं ना कहीं जाके नंबर एंड हो रहा है, तो ये किसका एग्जांपल है, फाइनाइट सेट का। और एग्जांपल लेना चाहो तो एस, यहाँ पे एक्स, और एक्स क्या है, एक्स क्या है बेटा, एक्स इज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो इंडिया का जितना भी पॉपुलेशन है उसका डाटा वो एक फिक्स नंबर है, मतलब कहीं ना कहीं जाके इंडिया की पॉपुलेशन हमें पता है 135 करोड़ है, तो एक फिक्स डेटा है, तो ऐसे जो उसके सेट होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, फाइनाइट सेट के एग्जांपल्स। बेटा अपना एग्जाम अगला जो टाइप है सेट का वो है इनफाइनाइट सेट, तो जैसे नाम से पता लग रहा है कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में कितने हो, इनफाइनाइट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसे क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंटेड बाय नेचुरल नंबर फॉर एनी नंबर एन, मतलब हम उनको नेचुरल नंबर से काउंट नहीं कर सकते और एक फिक्स नेचुरल नंबर नहीं बता सकते कि उसमें एक पर्टिकुलर इतने एलिमेंट्स है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। तो एग्जांपल देखते हैं, बट अगर फर्स्ट एग्जांपल हम ले, यहां से x और x आर द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन, इन ए प्लेन, एक प्लेन के अंदर कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स है ये हम काउंट करके नहीं बता सकते, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, इनफाइनाइट सेट का। ऐसा ही अगर हम सेकंड एग्जांपल ले, तो यहां से कोई भी ये सेट ए मान लो, यहां पे कोई सेट एस है, तो x और x क्या है बेटा, कोई भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर है, और x क्या है बेटा, 0 से बड़ा और 0.1 से छोटा, तो इन दोनों के बीच में 0 से बड़ा और 0.01 से छोटा, इसके बीच में कितने रियल नंबर है, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर, 0.001, 0.0001, इस टाइप से हम लिखेंगे तो कभी भी ये प्रोसेस एंड नहीं होगा, तो ये भी बेटा किसका एग्जांपल है, इनफाइनाइट सेट का। तो बच्चों अपना अगला टाइप है सेट का इक्विवेलेंट सेट, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या क्या हो, बराबर। तो टू फाइनाइट सेट A and B are equivalent if their cardinal number are same, that is n equal to nb। ये किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट जितने A में है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें, B में, उससे हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट। इसमें एलिमेंट भी सेम हो ये जरूरी नहीं है, तो हम एग्जांपल लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, एक सेट A दे रखा है 1 2 3 और एक सेट B दे रखा है A B C। यहां से बेटा इसका अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट लिखे कितने हो गए, 3, और यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट B में कितने हो गए, 3,
तो ये सेट जो दिए हुए सेट ए और बी है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट सेट के एग्जाम्पल है। ऐसे ही अगर हम सेकंड एग्जाम्पल ले तो हमें सेट बनाना है, एक तो वर्ड किसका, एप्पल का, और एक हमें सेट बनाना है वर्ड किसका, PALE। एक हमें सेट बनाना है वर्ड PALE। तो अगर इन दोनों का अगर हम सेट बनाएं तो इसमें बेटा इसका जब सेट बनेगा तो इसका सेट अगर मैं ए मान लू तो क्या हो जाएगा, APLE, और इसका अगर सेट में अगर बी मानू तो ये भी क्या हो जाएगा, PALE। हमें पता है कि हम नंबर ऑफ एलिमेंट जो अगर सेम होते हैं उनको हम रिपीट नहीं करते हैं। इस वर्ड का सेट ये बना, इस वर्ड का भी सेट ये बना, इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट। तो हमें सिंपल सा डेफिनेशन याद रखना है कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट। तो बच्चों अपना अगला टाइप है सेट का इक्वल सेट। जैसे कि इसकी डेफिनेशन है, इसके नाम से पता लग रहा है, ऐसे सेट जो इक्वल हो। इक्वल मींस का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल होंगे ही। अगर एक सेट में 5 एलिमेंट तो दूसरे में भी 5 एलिमेंट, लेकिन उनके अंदर जो एलिमेंट है वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इसका डेफिनेशन है, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज मेंबर ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज मेंबर ऑफ सेट ए। मतलब दोनों, कहने का मतलब सिंपल सा ये कि दोनों के जो एलिमेंट है उनकी संख्या और एलिमेंट दोनों ही क्या होने चाहिए, बराबर। तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, इक्वल सेट, दैट इज ए इक्वल टू बी। तो इक्वल का साइन हम यूज करते हैं। तो एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे सेट ए दे रखा है 1 2 3 और सेट बी दे रखा है 3 2 1। तो यहां से देखो, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 3, इसमें भी 3। मतलब सब कुछ क्या होना चाहिए, सेम। अगर ऐसा है तो इन्हें हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, ये क्या है, इक्वल सेट है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, एलिमेंट भी सेम होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या भी क्या बराबर होगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वल सेट। अब इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में एक नोट है, उसको हम लिख लेते हैं। नोट क्या है, तो नोट को लिखते हैं। देखो, इक्वल सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या तो बराबर होगी। तो मतलब क्या हुआ कि इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट तो हमेशा क्या होगा, इक्विवेलेंट, बट इक्विवेलेंट सेट हमेशा इक्वल नहीं होता है। तो नोट करके इसी चीज को हम लिखेंगे, इक्वल सेट आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट आर नॉट ऑलवेज इक्वल सेट। तो इस नोट को भी हम याद रखेंगे, इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं, इन इक्विवेलेंट सेट हमेशा इक्वल सेट हो ये जरूरी नहीं है। तो अपना अगला सेट है यूनिवर्सल सेट। ऐसा सेट जिस सेट के अंदर बाकी सभी सेट के एलिमेंट हो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। A set which include all the set under consideration, that is it is superset of each of the given sets। सुपरसेट होने का मतलब है ऐसा सेट हो जो बाकी सभी सेट्स के एलिमेंट उसमें हो, उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं या सुपरसेट कहते हैं। इसको हम जनरली कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। एग्जांपल के लिए, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 कोई सेट है, बी 2 4 6 5 और एक कोई सेट है बेटा सी 3 6 7, देन यू 1 2 3
4 5 6 7। तो बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेट ए दिया हुआ है जिसमें 3 एलिमेंट है, सेट बी दिया हुआ है जिसमें 4 एलिमेंट है, सेट सी दिया हुआ है इसमें 3 एलिमेंट। इन तीनों सेट के एलिमेंट अगर इसमें 1 से लेकर 7 तक सारे एलिमेंट दिए तो इन तीन के लिए ये वाला सेट क्या है, ये जो गिवन सेट है ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। इन बाकी सभी एलिमेंट्स, सेट के एलिमेंट्स इस सेट में लाई कर रहे हैं, तो ये इन सेट्स के लिए ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन है।